हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 4 अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऊपर ऑलरेडी हमने 2 वीडियो दे चुके हैं, आपको 2 लेक्चर दे चुके हैं। ये हमारा 3rd लेक्चर है। इस लेक्चर में भी हमने एक अच्छा सा प्रॉब्लम लिए है, बहुत सारे एडजस्टमेंट वाला प्रॉब्लम लिए है, जिसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि आपको एग्जाम में कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी चेंजेस आपको मिस ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा जो टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर और उसके ऊपर एक प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। आपका क्या काम होगा, आपको हमारे साथ साथ सॉल्व करना होगा, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना होगा शाम्स को, फिर वीडियो तो चलते रहेगा, है ना। तो और एक काम होगा आपका, आपको आपका फ्रेंड का भी हेल्प करना है ना, हेल्प करना है। तो इसलिए आपको भी हमारा वीडियो जो है उसको आपको शेयर करना है दोस्तों को, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, साथ में लाइक करना है, कमेंट्स भी करना है। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करें आज का हमारा टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो कि ऑलरेडी हमने 2 वीडियो दे चुके हैं। ये हमारा 3rd लेक्चर है। तो इसमें हमने एक अच्छा सा प्रॉब्लम लिए हैं। आप देखिए स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बड़ा सा प्रॉब्लम हमने लिए हैं, उसी को आज हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन आप धीरज से हमारे साथ साथ करते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, चले भी स्टार्ट करें। शाम्स को पहले पढ़ लेते हैं, लंबा सा शाम्स है, थोड़ा शुरुआत से एंड तक थोड़ा एक बार आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोला गया देखिए पहले। PQR are partners in a firm, कौन सा फर्म, डिजिटल मार्केटिंग फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो है 5:3:2 है। देयर बैलेंस शीट इज गिवन। अब देखिए बैलेंस शीट में क्या बताए गए हैं। बैलेंस शीट में टोटल आपका देखिए, यहाँ पे गुडविल है, ये टोटल मिला के 8 लाख से कैपिटल। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, इसे गुडविल वगैरह सब कुछ देखिए। अब बैलेंस शीट आपको दिख रहा है, बैलेंस शीट आप देख लीजिए, बैलेंस शीट में बोलने का कुछ है नहीं, ये बैलेंस शीट आपको दिया है। इसके बाद कुछ डिटेल्स आपको यहाँ बताए गए हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, एस इज एडमिटेड 1/5 शेयर के लिए, और जो शेयर जो दे रहा है, कौन दे रहा है, पी एंड क्यू दोनों ने सरेंडर कर रहा है, मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है। कौन सा रेशियो में, पी एंड क्यू 2:1 रेशियो में सेक्रीफाइस किए हैं। ठीक है, ये सब चीज आपको देखना है। गुडविल है फार्म का 3 लाख। ठीक है, गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। उसमें से एस ने 50% गुडविल, 50% गुडविल लाए हैं कैश में, और बाकी नहीं लाए हैं। तो उसको क्या करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, आपको दिखाएंगे क्या करना होगा धीरे धीरे करके। फिर आगे कैपिटल लाए हैं 2.5 लाख। फिर इसके बाद कुछ और भी यहाँ पे बताया गया है। कंप्यूटर्स को डिप्रिशिएट किया गया, फर्नीचर को रिवैल्यूट किया गया, स्टॉक को रिवैल्यूट किया गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल मेंटेन है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फॉर ऑफिस मेंटेनेंस और अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट डिस्कवर हुआ है, बहुत सारे चीज हुआ है। फिर इंश्योरेंस प्रीपेड एडवांस पेड किया गया है, इतना नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। ये डेटर्स ऑफ इतना इज रिटर्न ऑफ बैडेड हो गया है। ये सब आपको दे दिया गया है। और क्या बताया गया आपको करना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है, न्यू बैलेंस शीट बनाना है आपको। ठीक है भाई, समझ में आया, क्लियर हुआ। ये आपको दिया गया है, इतना सा साम्स आपको दिया गया है। टेंशन मत लीजिए, आपका सेम 4 में इतना बड़ा साम्स आपको तो नहीं देगा, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट एंट्रीज है ये अगर आप कर लेंगे, इसमें से थोड़ा बहुत छाप पीट के आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको मिस नहीं होगा। एक ही साम्स में हम बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको समझा दे रहा है। ठीक है भाई, चलिए फिर शुरू कर दें। चलिए आप भी अपना कॉपी में स्ट्रक्चर बना लीजिए, हम भी अपना कॉपी में स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप भी अपना कॉपी में स्ट्रक्चर बनाइए और फटाफट काम पे लग जाइए, है कि नहीं। आप भी अपना कॉपी में स्ट्रक्चर बनाइए और साम्स करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। भाई आप भी बना लीजिए स्ट्रक्चर अपना कॉपी में।
पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट करेंगे, है कि नहीं। चलिए आप भी कर लीजिए, कॉपी में स्ट्रक्चर बना लीजिए। रिवैल्यूएशन का स्ट्रक्चर बन गया है, लिख देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, इसको बीच में कर देते हैं, साइड में हो गया है थोड़ा सा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, चलिए पर्टिकुलर्स अमाउंट particulars ठीक है। जल्दीबाजी में ऐसे हमने लिख दिया, आप अच्छे तरीके से फ्रेश करके लिखिए। तो चले फिर शुरू करें, है ना। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म करते हैं, एक एक करके प्रॉब्लम को देखते हैं और रिवैल्यूएशन खत्म करते हैं। देखिए क्या बताया गया है प्रॉब्लम में, यहाँ पे तो देख रहे हैं आप, नीचे देखना जरूरी है, रिवैल्यूएशन वाला पार्ट को देखना जरूरी है, ऊपर नीचे करना ही पड़ेगा मेरे को। तो यहां से स्टार्ट है हमारा रिवैल्यूएशन वाला पार्ट। कंप्यूटर इज टू बी डेप्रिशिएटेड, कंप्यूटर डेप्रिशिएट हुआ है, इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर का वैल्यू घटा है। कंप्यूटर डेप्रिशिएट हुआ है, इसका मतलब कंप्यूटर का वैल्यू घटा है। तो एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर होगा। तो और भी एक चीज आपको यहाँ पे देखना है, कंप्यूटर का वैल्यू कितना है भाई, कंप्यूटर का वैल्यू है 1,60,000 और डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है 10%। तो 1,60,000 का 10% आपका डेप्रिसिएशन होगा। तो मतलब कंप्यूटर का वैल्यू घटेगा कितना, डेप्रिसिएशन जितना 2 कंप्यूटर होगा फिर, है कि नहीं, क्योंकि एंट्री क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। तो 2 कंप्यूटर अकाउंट कितना हो जाएगा भाई, 1,60,000 इंटू 10%, ठीक है, तो 16,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, 16,000 हो गया, ये काम हो गया। दूसरा देखते हैं और क्या बताए गए हैं आपको। नेक्स्ट बताया गया फर्नीचर इज रिवैल्यूड एट 1,40,000। तो फर्नीचर का वैल्यू कितना था भाई, ऊपर देखिए फर्नीचर का वैल्यू कितना 1,20,000 है, उसको वैल्यूएशन किया गया है कितना 1,40,000। तो फर्नीचर का वैल्यू बढ़ गया है 20,000। तो फर्नीचर का वैल्यू अगर बढ़ जाता है, फर्नीचर एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। भाई यहां लिखेंगे भाई, यहां लिखेंगे बाय, यहां लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट, है कि नहीं। फर्नीचर का वैल्यू बढ़ा है तो फर्नीचर अकाउंट कितना बढ़ा है, 1,40,000 हुआ है अभी, पहले कितना था 1,20,000 था। तो बढ़ के कितना हुआ 20,000 बढ़ गया आपका। फर्नीचर का वैल्यू जो बढ़ा है, कितना बढ़ा है 20,000 बढ़ गया। आपको दिखाई दे रहा है, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, है ना। 20,000 बढ़ गया है। क्लियर है भाई, आगे चले फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा थोड़ा सा इसको छोटा कर ले, राइट, बस आपको दिखाई देगा फिर ये, है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, नेक्स्ट फर्नीचर हो गया हमारा काम, है ना, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। इसके बाद स्टॉक टू बी वैल्यूड एट कितना 1,30,000। तो स्टॉक का वैल्यू कितना है भाई, स्टॉक का वैल्यू 1,40,000 है और हमने वैल्यूएशन किया कितना 1,30,000। इसका मतलब है 10,000 घट गया है। तो अगर घटा है तो भी कहां होगा, स्टॉक अकाउंट कहां होगा, 2 में होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो यहां लिखेंगे, अरे भाई किसके लिख रहे हैं, इसमें हम लिखेंगे टू स्टॉक, टू स्टॉक अकाउंट कितना घटा है। देखिए फिर दोबारा यहां पे वैल्यूएशन कितना किया गया है 1,30,000, लेकिन था कितना 1,40,000, तो फिर 10,000 घटा है। तो कैसे लिखेंगे 1,40,000 माइनस 1,30,000। तो भाई 10,000 घट गए हैं। क्लियर है भाई, ठीक है, समझ में आ रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर स्टॉक का भी काम हो गया हमारा। चलिए और क्या है, बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे हैं। चलिए और क्या बोला गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन करने के लिए बोला है 5%। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर होता है तो एंट्री क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो भाई हम यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट ही लिख देते हैं। चलिए छोटा करके, बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स बाद एक ही है। कितना है भाई, 2 लाख है हमारा डेटर्स, उसका 5% है ना, 2 लाख था ना, आपको दिखाया हमने। अब देखिए डेटर्स कितना है, डेटर्स है, देखिए डेटर्स आपका यहाँ पे 2 लाख है और उसका जो परसेंटेज कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो है आपका 5%। तो चलिए फिर, अरे इधर क्यों, इधर चलते हैं ना। तो 5% करेंगे, 2 लाख का कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, हुआ, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर चलते इधर देखते हैं और क्या बताया गया है। तो इसका काम भी हो गया हमारा, है ना, इसका काम भी हो गया। इसके बाद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ ऑफिस मेंटेनेंस। ऑफिस मेंटेनेंस का कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रह गया, वो खर्चा लिखा नहीं गया। तो फिर ऑफिस मेंटेनेंस जो एक्सपेंसेस है 25,000 वो नहीं लिखा गया, अब लिखना पड़ेगा। अगर लायबिलिटी बढ़ता है तो एंट्री क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। तो इसमें क्या एंट्री होगा फिर भाई, इसमें एंट्री क्या होगा, टू आउटस्टैंडिंग, और लिखा ही नहीं है तो लिख देते हैं, अच्छा आउटस्टैंडिंग ही लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग जो लिखा ही नहीं है ना, अभी आउटस्टैंडिंग रह गया, ऑफिस मेंटेनेंस। कितना भाई, ऑफिस मेंटेनेंस आउटस्टैंडिंग, ऑफिस मेंटेनेंस कितना, 25,000। तो यहां आएगा 25,000, है कि नहीं, लायबिलिटी बढ़ गया है। उसके बाद देखते हैं और क्या है भाई, इसका काम भी हो गया। इसके बाद अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 50,000, 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, उसको हमने लिखा ही नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट होता है। तो एसेट अगर बढ़ता है तो कहां लिखा जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में क्या होगा भाई, बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, तो यहां होगा बाय इन्वेस्टमेंट। कितना, 50,000, तो 50,000 लिखेंगे, हो गया काम। इसका भी काम कर दिया हमने, बहुत सारे एडजस्टमेंट दे दिए हमने, है ना, बहुत सारे एडजस्टमेंट। चलिए अलग अलग हर एडजस्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये आपको लिए फायदा होगा। नेक्स्ट क्या बोला है, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस, वो भी नहीं लिखा गया। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, हमारा एसेट होता है। तो अगर नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखा है तो अब लिखेंगे, तो इसका मतलब कि एसेट बढ़ेगा। तो एसेट बढ़ेगा तो एंट्री क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ क्या होगा फिर एंट्री, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है भाई, कितना प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, प्रीपेड इंश्योरेंस है आपका 6,000। चलिए फिर प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000 डन। आगे चले, फिर इसका काम भी हो गया। अब बोला है कि बैड डेट रिटर्न ऑफ, अच्छा तो गड़बड़ हो गया मामला, हमने लास्ट तक नहीं देखा। बैड डेट रिटर्न ऑफ हुआ है कितना, ये लास्ट में बोला है बैड डेट रिटर्न ऑफ हुआ है 10,000। तो इसका मतलब है हमारा जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है ना वो भी चेंज हो जाएगा। आप देखिए क्या हुआ है प्रॉब्लम, बैड डेट अगर रिटर्न ऑफ होता है तो मतलब डेटर्स घट जाएगा। तो उसके लिए पहले एंट्री बना देते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 डेटर्स हो जाएगा फिर, है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो 2 डेटर्स हो जाएगा। कितना होगा, 10,000 बैड डेट हो गया है भाई, 10,000। तो फिर यहाँ पे 2 डेटर्स लिख के क्या लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे। लेकिन ये जो प्रोविजन है ना ये चेंज हो जाएगा। क्यों, ये 2 लाख का 5% नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। आप भी अपना कॉपी में चेंज कर लीजिए, हमने ध्यान नहीं दिया कि लास्ट में बैड डेट है, तो जो भी है
चलिए यहाँ माइनस करेंगे पहले 10,000 जो ऑलरेडी वेडेड हो चुके हैं, उसके बाद जो बचेगा उसके बाद ऊपर ही प्रोविजन होता है, तो इसके ऊपर होगा आपका प्रोविजन 5%। तो इसका मतलब है ये अमाउंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो 1,90,000 हो जाएगा फिर, है ना। 2 लाख से हम माइनस कर देंगे कितना, 10,000 माइनस कर देंगे तो 1,90,000 हो जाएगा, उसका 5% करना पड़ेगा आपको, तो मतलब 9,500 होगा, है ना। 9,500 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ, समझ में आया। अच्छा और कुछ है? नहीं भाई और कुछ नहीं है, हमने सब कुछ यहाँ पे एंट्री कर दिए हैं, जो भी एडजस्टमेंट वाला था वो हमने कर दिए हैं, मतलब रिवैल्यूएशन वाला था वो हमने कर दिए हैं। आप इसको क्लोज करेंगे, प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है वो देखेंगे, है ना। आप भी क्लोज कीजिए इसको। चलिए करते हैं, कौन सा साइड में ज्यादा लग रहा है आपको? यहाँ देखिए 50, 70, 76,000 है, इस साइड में नहीं, इसी साइड में कम लग रहा है, तो इसका मतलब है प्रॉफिट ही होगा। तो एक काम करते हैं, टोटल करके इस साइड में टोटल करके पहले लिखते हैं, है ना। ये साइड में टोटल कर देते हैं पहले। चलिए फिर टोटल करते हैं, कितना हो गया आपको हिसाब किया हमने, 20 और 50, 70, 76 हो गया, तो ये हो जाएगा 76,000। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है, हमने तो गार्ड कर दिया आपको, ठीक है, आप दिखाई दे रहा है 76,000। हम थोड़ा सा अपना फेस हटा लेते हैं, फेस से ज्यादा ये साम्स इंपॉर्टेंट है, उसको देखना आपको जरूरी है। तो हमारा फेस थोड़ा बहुत नहीं ना भी देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे ही है, अब महसूस कीजिए, है ना। फेस तो हमारा बीच बीच में हम दिखाई देंगे। चलिए दिखाई दे रहा है। चलिए इसके बाद देखिए हमें बैलेंस कीजिए, कितना प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है ना भाई, 16,000 प्लस 10,000 प्लस 9,500 प्लस 25,000 प्लस 10,000, ये हो गया 70,500 माइनस 76, तो हो गया 5,500। तो प्रॉफिट जो आया कितना आया, 5,500। तो प्रॉफिट कहां लिखेंगे भाई, प्रॉफिट को लिखेंगे क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैसे लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है, देखिए यहां पे 3 पार्टनर है ना, 3 पार्टनर है PQR, और उनका जो प्रोपोर्शन है, रेशियोज जो है वो कितना है, 5:3:2, 5, 3, 8, 2, 10, मतलब 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है, तो यहां पे कैसे लिखेंगे भाई, PQR कैसे होगा, P का 5,500 इंटू 5/10, इसका होगा 5,500 इंटू 3/10, और इनका होगा 5,500 इंटू 2/10। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करके 550 होगा, है ना। 550 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 2750, इनका हो जाएगा 2750, और 550 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 1650, और डिवाइड 3 करके इंटू 2 कर देते हैं, ये हो जाएगा 1100। तो तीनों को जोड़ के 5500 आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, हो गया। तो ये रिवैल्यूएशन का काम हो गया, बड़ा सा रिवैल्यूएशन था, बहुत सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज था, हमने ये खत्म कर दिए हैं रिवैल्यूएशन को। तो आप क्या करना है, अब हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। थोड़ा टाइम लग रहा है, वक्त लग रहे हैं, हम चाहते हैं कि वक्त लगे लेकिन आपको अच्छे तरीके से हम सिखा पाए, ये हमारा मकसद है।
तो इसलिए आप भी हमारे साथ साथ में थोड़ा शांत होके करते रहिए, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्ट्रक्चर भी आप बना लीजिए। देखिए इसमें ना 4 पार्टनर का कॉलम बनाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स है एग्जिस्टिंग 3 और एक आ गया है पार्टनर, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा पतला पतला सा करके 4 बनाना है भाई। हम भी तो बड़ा कर बैठे, कोई बात नहीं, छोटा छोटा करके लिखेंगे, है ना। अभी बना लीजिए 4 पार्टनर्स का कॉलम बनाइए अपना कॉपी में। ठीक है, हमने बना लिए हैं। अब ऊपर में लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स PQRS, particulars PQRS। रुपीज साइन लगा देते हैं क्योंकि सब रुपीज में कैलकुलेशन हो रहे हैं। आप भी अपना कॉपी में बना लीजिए फटाफट, है कि नहीं। हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम एक एक करके काम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है, ये तीनों का जो कैपिटल है उसको पहले लिखना पड़ेगा। तो कैपिटल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कैसे लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी करके लिखेंगे। 4 लाख, 2 लाख 40, 1 लाख 60। तो हम यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना था, एक था 4 लाख, छोटा 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 लिखना पड़ेगा। एक था 2 लाख 40, ठीक है, और 1 लाख 60। हो गया, तीनों का था, क्योंकि ये तो नए आए हैं, इनका तो नए कैपिटल लाएंगे, जब लाएंगे तब लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इनका काम तो कर दिया हमने, और एक काम यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट से जो काम करना हो पहले हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है गुडविल, गुडविल जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में रहेगा, पहला काम क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट में रहेगा उसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर की आपस में पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर देना पड़ेगा। तो कितना है, 80,000 है। तो 80,000 को हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहां एंट्री क्या करेंगे, टू गुडविल। ठीक है, टू गुडविल अकाउंट क्या लिखेंगे, रिटेन ऑफ, रिटेन ऑफ एट द रेशियो, एट द रेशियो, रेशियो कौन सा है, एट द रेशियो 5:3:2, मतलब ओल्ड रेशियो में। ठीक है, एट द रेशियो 5:3:2, मतलब जो ओल्ड रेशियो है उस रेशियो में करेंगे। कितना अमाउंट है, अमाउंट कितना है भाई, ये है अमाउंट आपका 80,000। तो 80,000 को बांटेंगे कैसे, 80,000 को हम बांटेंगे कौन से रेशियो में, 5:3:2 में। 5 3 8 2 10, 10 से डिवाइड करेंगे 80,000 को तो आएगा 8,000। तो ये हो जाएगा 40, मतलब इनके लिए हो जाएगा 40,000, इनके लिए हो जाएगा 24, इनके लिए हो जाएगा 16। इनका तो कुछ नहीं भाई, नए आए हैं, है ना। इसका काम कर दिया हमने। अब देखते हैं कि यहाँ पे कोई रिजर्व वगैरह है, नहीं है, तो कोई झंझट नहीं है। ठीक है, रिजर्व की कोई काम नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब नीचे एस ने क्या लाए हैं और क्या उनको मिलेगा, ये सब चीज देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एस ने क्या लाए हैं, एस ने अपना कैपिटल लाए हैं 2,50,000। तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, 2,50,000 लाए हैं, तो इसके लिए एंट्री क्या होगा, चलिए बाई बैंक, है ना, बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट। कितना लाए हैं, इनमें जाए सीधा सीधा यहाँ पे 2,50,000।
उनका कैपिटल है भाई, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल ब्रॉट इन। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इसका काम हमने कर दिया। अब देखिए उसने गुडविल लाए हैं, कितना लाए हैं वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वर्किंग करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल ऑफ द फर्म बोला गया आपको, वैल्यूड कितना 3 लाख, तो उनका शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा वो देखना है। उसमें से उसने कितना लाए हैं और कितना नहीं लाए हैं वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर लाए हैं तो कितना लाए हैं, नहीं लाए हैं तो कितना नहीं लाए हैं, और उसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे वो भी हम अब देखेंगे। और इसके साथ जुड़े हुए हैं सरेंडर मतलब सैक्रिफाइस रेशियो भी आपका दिया गया, पी एंड क्यू ने दिया है, आर ने कुछ नहीं दिया, तो आर अगर कुछ नहीं दिया तो गुडविल पोर्शन भी उनको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए फिर एक थोड़ा सा वर्किंग्स कर लेते हैं, वर्किंग्स में दिखाते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा वर्किंग्स करके दिखाते हैं आपको। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है भाई, गुडविल ऑफ द फर्म देखिए 3 लाख है ना, तो 3 लाख। तो शेयर ऑफ गुडविल किसका, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ एस, जो नए आए हैं उनका शेयर कितना है, इक्वल टू कितना होगा 3 लाख इंटू उनका शेयर कितना है भाई, शेयर है उनका 1/5, तो 1/5 होगा इसका, है ना, तो कितना हो जाएगा 60,000। तो 60,000 गुडविल उनको लाना था, उसमें से ब्रॉट इन गुडविल, ब्रॉट इन ब्रॉट इन कितना 60,000 का 50% लाए हैं इंटू 50%, तो इसका मतलब कितना लाए हैं 30,000 लाए। तो गुडविल नॉट ब्रॉट इन कितना होगा फिर 60,000 का 50%, वो भी 30,000 होगा, है कि नहीं। अब एडजस्टमेंट कैसे होगा, अब देखिए हम थोड़ा सा जानना लिखवा देते हैं यहाँ पे, फिर जाके वहां पे क्लिक करेंगे। जो गुडविल का पैसा लाए हैं उनके लिए क्या होगा, फॉर गुडविल इन कैश, फॉर गुडविल, क्या लिख दिया, फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, उसके लिए एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं, पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। पीज कैपिटल अकाउंट एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो पीज कैपिटल बैंक अकाउंट कितना लाए उसने 3 लाख लाए हैं भाई, 30,000 लाए, सॉरी गलती हो गया 30,000 लाए हैं। तो पी एंड क्यू कौन से रेशियो में, एट द रेशियो, कौन सा रेशियो भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 2:1, 2:1, 2:1 रेशियो में। तो 30,000 को 2:1 रेशियो में अगर बांटेंगे, 30,000 इंटू 2:1 मतलब 3, तो 10 हो गया। तो यहां पे आएगा 20,000 और यहां पे आ जाएगा 10,000। डन, ये हो जाएगा एंट्री जो पैसा लाए हैं। और जो नहीं लाए हैं, जो एक्चुअली पैसा नहीं लाए हैं, तो फॉर गुडविल, आपको जर्नल से समझा दे रहा है कि बाद में प्रॉब्लम ना हो, गुडविल नॉट ब्रॉट इन,
इसमें देखिए एक हो सकता है कि कैपिटल के साथ सीधे सीधे एडजस्ट करें, या तो कैपिटल को एग्जिस्टिंग रख के फिर हम करंट अकाउंट के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम कैपिटल को ही एडजस्ट करें तो फिर एंट्री क्या होगा, उसमें एंट्री होगा भाई एसेस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितना होगा 30,000 होगा, जितना नहीं लाए हैं 2, किसका कैपिटल होगा पी, पीस कैपिटल को करेंगे क्रेडिट, टू क्यूज कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। तो देखिए इसमें भी 20,000, ठीक है भाई। तो इस तरह से एडजस्ट होगा। तो इसको हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे, कहां पे, सीधा सीधा हम यहां लिखेंगे, ये कैपिटल अकाउंट में सीधा सीधा लिख देंगे। आपको दिखा दिया कैसे जर्नल बनाएंगे, तो जर्नल के हिसाब से यहाँ पे हम एक्चुअली इसको लिखेंगे। तो पहले जो कैपिटल लाए हैं, मतलब गुडविल लाए हैं, उसके लिए एंट्री कर देते हैं। क्या एंट्री करेंगे, बाय, क्या करेंगे, बाय बैंक अकाउंट, जो गुडविल का पैसा लाए। तो बैंक अकाउंट गुडविल ब्रॉट इन, ठीक है भाई, गुडविल ब्रॉट इन कितना, अभी आपको देखा है कितना होगा, इनका होगा 20,000, इनका होगा 10,000। जर्नल के हिसाब से हमने लिख दिया, देखिए जर्नल के हिसाब से हमने लिखा है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, टू पीस कैपिटल, टू पीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद जो नहीं लाए हैं उसके लिए क्या एंट्री होगा, जो नहीं लाए हैं उसके लिए क्या एंट्री होगा, बाय पीस कैपिटल अकाउंट, पीस एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट, एक साथ लिख सकते हैं, क्यूज, सॉरी बाय एसेज कैपिटल अकाउंट, एसेज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बाय एसेज कैपिटल अकाउंट गुडविल एडजस्टमेंट फॉर गुडविल नॉट ब्रॉट इन, ठीक है। तो इनके कैपिटल में जाएगा 20,000, इनके इसमें जाएगा 10,000, यहाँ पे 10,000, और यहाँ पे क्या होगा फिर, टू पीस एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट करके एक साथ ही कर देंगे, ठीक है। करके कहां लिखेंगे, यहां लिख देंगे भाई 30,000, ठीक है भाई। एडजस्ट हो गया, समझ में आया, क्लियर हुआ। इसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया और इसका कैपिटल अकाउंट को इन लोगों को डेबिट कर दिया। और क्या रह गया, कुछ प्रॉफिट हमने अर्न किया था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, उसके लिए क्या एंट्री होगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है होगा, ये देखिए 2750, 1650 और 1100। तो यहां लिखे भी 2750, 1650 और 1100, ठीक है। ये हो गया आपका, रिवैल्यूएशन का काम भी कर दिया हमने, है ना। चलिए और भी कुछ है देख लेते हैं। तो इनका एडजस्टमेंट हो गया, देखिए इनका एडजस्टमेंट हमने कर दिए हैं, इसका एडजस्टमेंट कर दिए हैं, ये सैक्रिफाइस रेशियो में भी एडजस्ट हो गया है, इसका भी काम हमने कर दिए हैं। और क्या रह गया भाई, ऊपर में देखते हैं और क्या रह गया, और कुछ है नहीं भाई, और कुछ नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल वाला काम भी हमने कर दिए हैं। तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं, चलिए, है ना। थोड़ा बड़ा साम से आपके लिए टेंशन की कोई बात नहीं है। जो लोग सीबीएसई आईसीएसई में हैं उनके लिए ऐसे साम्स आ सकता है, लेकिन जो डब्ल्यूबी में है उसके लिए इतना बड़ा साम्स एक साथ नहीं दिया जाएगा, पार्टली दिया जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल करते हैं, ये है 2,50,000, अरे भाई क्या हो रहा है,
2,50,000 ये हो गया। और यहाँ पे कितना हो रहा है देखते हैं, 1,60,000, 1,61,100। फिर यहाँ जोड़ते हैं 2,40,000 प्लस 10,000 प्लस 165 सर, अच्छा 2,40,000 प्लस 10,000 प्लस फिर 10,000 प्लस 1,650। तो ये हो गया 2,61,650। ठीक है। और इस साइड में 4 लाख प्लस 220,000 प्लस फिर 20,000 प्लस 2,750। तो ये हो गया 4,42,750। बहुत ही छोटा हो गया ना। तो ये 4,42,750 26,16,16,50 फिर 16,11,0,0 और ये 25,0,0,0। तो यहाँ पे बैलेंस निकाल देते हैं। 25,000 से 25,000 मतलब 2.5 लाख से 30,000 माइनस हो जाएगा, जो गुडविल के लिए नहीं लाए हैं। तो आ गया 2 लाख प्लस क्यों कर दिए भाई, 2,50,000 माइनस है 30,000, तो 2,20,000 हो गया ये। फिर इस साइड में इसमें 16,000 माइनस हो जाएगा, तो 16,11,000 माइनस 16,000। तो ये आ गया आपका 14,5,100। फिर यहां से 24,000 माइनस हो जाएगा, 26,1650 माइनस आपका 24,000 माइनस हो जाएगा 23,76,50। ठीक है। और लास्ट इसमें 40,000 माइनस हो जाएगा, 44,2750 माइनस 40,000 माइनस हो जाएगा, तो 40,2750। अब ये जगह तो है नहीं, 40,2750। तो ये लिखेंगे टू बैलेंस C/D। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है भाई, बैलेंस शीट बनाना है। चलिए जल्दी जल्दी बैलेंस शीट बना देते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कितना टाइम से लेंगे, एक ही क्लास में एक साउंड्स में इतना टाइम ले लेंगे। एक्चुअली क्या है, एक ही साउंड्स में आपको समझाना चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा लिए हैं। और चलिए आप समझ जाएंगे, है ना। अब भी अपना कॉपी में ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिए फटाफट, तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। बन गया बैलेंस शीट, तो लिख देते हैं बैलेंस शीट एज ऑन लास्ट डेट में करेंगे ना, लास्ट जो डेट में नए बिजनेस शुरू हो रहा है उस डेट में करना है। तो डेट कौन सा है भाई, यहाँ पे देखिए 31/3/2024 है, तो ये 1/4 हो जाएगा। फिर ऑन 1/4/2024, तो ये लाइबिलिटीज, ये हो गया एसेट्स, अमाउंट
ठीक है, तो चलिए फिर एक एक करके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। हम एक काम करते हैं, पहले लाइब्रेरी साइड खत्म कर देते हैं। पहले तो कैपिटल लिखते हैं, पहले कैपिटल, P Q R एंड S है ना, कैपिटल चारों का आ गया है। तो एक एक करके कैसे लिखेंगे कैपिटल बैलेंस, ये देखिए ऊपर में बैलेंस दिया हुआ है, इसी को हम कॉपी करते रहेंगे चारों का जो क्लोजिंग बैलेंस आया है। तो यहाँ पे आएगा 402750, फिर इनका है 237650 और इसका होगा 145100 और इनका होगा 2200। ठीक है भाई, हो गया, इनका काम कर दिया हमने। तो इनको जोड़ के फिर बाहर कर देंगे, कर ही देते हैं ना, काम करके आगे बढ़ते। प्लस 237650 प्लस 145100 प्लस 2240। तो ये हो गया आपका, बहुत हो गया, 1005500 5500। ठीक है भाई, हो गया काम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका काम हमने कर दिया। अब बाकी लाइब्रेरी साइड में देखिए क्या है। जैसे क्रेडिटर्स है 2 लाख, तो लिख देते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है 2 लाख। इसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो यहाँ आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000 है, 20,000 आ गया। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे और भी कुछ है। जैसे ये होने के बाद आप देखिए इसमें, इसके बाद देखिए कुछ एडजस्टमेंट और है। जैसे कि आपका लाइबिलिटीज जो यहाँ पे बड़ा है, जैसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ऑफिस मेंटेनेंस का जो लाइबिलिटीज था, तो उसको लिखना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग ऑफिस मेंटेनेंस, शॉर्ट में लिख देते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कितना है भाई, कितना है, कितना अभी देखा हमने 25,000, जो लिखा ही नहीं है, लाइब्रेरी जो लिखा नहीं है, तो ये 25,000 यहां लिखेंगे। हो गया। और क्या लाइब्रेरीज है, देखिए अनरिकॉर्डेड, ये तो हो गया, चलिए ये तो आ जाएगा। इंश्योरेंस ये तो एडजस्टमेंट लाइब्रेरीज में नहीं आएगा, बाकी तो एसेट में आ रहा है। चलिए फिर बाकी काम कर लेते हैं, एसेट साइड का काम कर लेते हैं ना, एसेट साइड का काम कर लेते हैं। चलिए एसेट साइड का काम करते हैं। अच्छा, गुडविल का तो काम हो गया है, अब पहले लिखते हैं बिल्डिंग। चलिए बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग है 2 लाख, बिल्डिंग 2 लाख हो गया। ठीक है, और क्या है भाई, इसके बाद कंप्यूटर है, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का हमने डेप्रिसिएशन किया है। कंप्यूटर का है कितना, 1,60,000, फिर उनका डेप्रिसिएशन हुआ था, देखिए डेप्रिसिएशन हुआ था कितना, 10% हुआ था। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, कंप्यूटर 1,60,000 लेस डेप्रिसिएशन 10%, तो 16,000 भाई डेप्रिसिएशन इसमें माइनस हो जाएगा। तो 1,60,000 माइनस 16, तो 1,44,000।
1,44,000। ठीक है, और क्या है देखते हैं, फिर इसका काम हो गया। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर का देखिए वैल्यूएशन किया गया, फर्नीचर का ऑलरेडी वैल्यूएशन किया गया 1,40,000। तो सीधा सीधा लिख देंगे फर्नीचर, फर्नीचर 1,40,000 जो वहां पे वैल्यूएशन किया गया वो लिखती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है भाई, फर्नीचर हो गया। उसके बाद स्टॉक है, और स्टॉक का वैल्यूएशन देखिए कैसे किया गया। स्टॉक का वैल्यूएशन किए गए हैं 1,30,000। तो सीधा सीधा लिखते हैं स्टॉक, स्टॉक स्टॉक 1,30,000। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 1,30,000 हो गया। इसके बाद और क्या है, और क्या है, डेटर्स है। डेटर्स का काम कर लेते हैं। डेटर्स 2 लाख है, तो पहले डेटर्स 2 लाख लेस बैड डेट, बैड डेट हुआ था 10,000, तो इससे माइनस करे 1,95,000, सॉरी क्या 1,95,000, हम भी पागल हैं, कैसे लिख रहे हैं हम, 1,90,000 होता है भाई 10,000 माइनस करने से। फिर लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना परसेंट, @5%। तो इसका 5% 9,500 होता है, 9,500। तो 19 माइनस, तो इसको माइनस करेंगे 1,80,500। तो यहाँ पे 1,80,500। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है ना, हम साइड हो जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे आइटम हैं, समय तो लगेगा ही। चलिए इसका काम हो गया, अब डेटर्स का काम हमने कर दिए हैं। इसके बाद आता है बैंक प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलिए बैंक का भी कर देते हैं। बैंक 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 कितना था इसमें देखिए, इसमें है बैंक 1 लाख, एड ब्रॉट इन, कितना ब्रॉट इन है, एक तो 2,50,000 लाए हैं उनका कैपिटल के हिसाब से, फिर उसके साथ 30,000 एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 2,80,000 लाए हैं उसमें, है कि नहीं। इनको जोड़ेंगे तो 3,80,000 बाहर कर देंगे, खत्म कहानी, इसका भी हो गया। अब थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि और भी कई आइटम रह गया है। अच्छा, एक आइटम रह गया जो बीच में घुसाना था, हमने भूल गए हैं, तो लास्ट में लिख देते हैं, है ना, हम सीरियली चल रहा था इसलिए दिक्कत हुआ है, जो कि देखिए। अच्छा, तो इसके बाद है प्रीपेड रेंट। चलिए प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, इसमें एक चीज देखिए, प्रीपेड रेंट के बारे में और भी एक बात यहाँ पे बताया गया है। एडवांस पेड इंश्योरेंस है, वो भी आएगा प्रीपेड के अंदर, तो वो भी बाद में आएगा। प्रीपेड रेंट कितना था भाई, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट 20,000 है, तो यहाँ आएगा प्रीपेड रेंट 20,000 हो गया। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस भी है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है भाई, प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस है कितना, 6,000। ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000, फिर यहाँ पे हो गया। और क्या रह गया, देखिए यहाँ पे ना कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था, वो इन्वेस्टमेंट बड़ा है, वो भी आएगा आपका, तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ये भी लिखना पड़ेगा। ये एक्चुअली ऊपर लिखना चाहिए था, तो यही लिख देते हैं नीचे इन्वेस्टमेंट,
कितना है भाई 50,000। ठीक है, लगभग सब एंट्री हो गया। अब देख लीजिए एक बार नीचे तक डेटर्स का हमने रिटर्न ऑफ वैलिड रिटर्न ऑफ कर दिया है, इंश्योरेंस प्रीपेड लिख दिया है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट लिखा है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 25,000 वहां पे लिखा है, ये प्रोविजन कर दिया चेंज, ये सब हो गया, ये सब हो गया, कंप्यूटर का भी काम हो गया, सबका काम हमने कर दिए हैं, प्रीपेड बैंक सबका काम हो गया है। ठीक है, ठीक है भाई, पूरा हो गया। अब दोनों तरफ देखते हैं मैच हो रहा है कि नहीं, होना चाहिए मैच। चलिए अब टोटल करते हैं, बैलेंस शीट को मैच करवाते हैं, करके आपका छुट्टी है ना। सूझ रहा इतना बड़ा शाम सबने करवा दिया है। चलिए देखिए टोटल करते हैं, लाइब्रेरी साइड का टोटल कर देते हैं 10,055,00 प्लस इसमें क्रेडिटर से 2 लाख जोड़ देते हैं, प्लस फिर 20,000 आपका आउटस्टैंडिंग था, प्लस 25,000 ये है, तो ये हो गया आपका 12,500,500। फिर इस साइड का टोटल करते हैं। देखिए पहले बिल्डिंग है 2 लाख प्लस 1,44,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,80,500 प्लस 38,10,0 2,0,6,000 प्लस भी है प्लस 5 प्लस 1250, ठीक है 125050। ठीक है भाई, ये हो गया बैलेंस शीट मैच हो गया। ये था हमारा कंप्लीट सम्स। ठीक है भाई, समझ में आया, क्लियर हुआ है ना, समझ में आ गया। ये बड़ा सा सम्स था, हमने इसलिए किया कि जो भी प्रॉब्लम है बहुत तरीके का एडजस्टमेंट होता है, सबको एक साथ मिला के आपको करवा के दिखाए हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आया है तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन दबा के रखना है। आगे हम इसके ऊपर और भी कुछ वीडियो बनाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो एग्जाम में आने वाले होंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेके हम आगे डिस्कस करते रहेंगे आपके साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीकी है। अभी से तैयार करेंगे तो अच्छा रिजल्ट बनेगा सेम 4 में। ठीक है भाई, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।